हेलो। तो आज हम लोग करने वाले हैं लैब 9 से पोर्ट्सुगर लैब्स। और हम लोग अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लास्ट बार किया था पोर्ट्सुगर लैब 7 to 8, है ना। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 7 से 8 लैब तक मैंने कंप्लीट करवाया था अच्छे से डिटेल में। आज हम करेंगे नाइन्थ लैब। नाइन्थ लैब में क्या है, यहाँ पर मैंने अपना चीट शीट खोल के रखा हुआ है। ये अपनी चीट शीट है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर मैंने बॉक्स भी खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर ब्राउजर भी खोल के रखा हुआ है ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो, नाइन्थ लैब हमारा है ये वाला, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक यूनियन यूनियन अटैक रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अदर टेबल्स। सही है। शायद ये हमने पहले से किया हुआ है, मतलब कि स्पेसिफिक तो नहीं, पर हमने इसी पॉइंट को पहले भी समझाया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। ओके, एज यूजुअल, create return application response, so you can use union attack to retrieve data from other table. To construct such attack you need to combine some techniques you learned in previous lab. The database contain a different table called user with column username and password to solve the lab. ओके, तो शायद से बहुत ही इजी होने वाला है ये, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं जो हमने पहले किया था। आपने अगर सिक्स फिफ्थ और सिक्स्थ लैब अगर देखी हो, सेम वही कंसेप्ट है, उससे भी इजी है शायद ये, है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अ, और भी आपको इस वीडियो में और एक आपको चीज़ मेरे को बतानी है, जो कि मैं लास्ट में अगर मेरे को याद है तो बताऊंगा। देखते हैं। ये हो गया, हमने कॉपी किया। हर बार की तरह हमने बर्डशूट के ब्राउज़र में इसको पेस्ट किया ताकि हमको चीज़ें अलग अलग समझ में आए, अलग अलग रहे। सॉरी। यहाँ पर हम लोग जाएंगे गिफ्ट्स में, और वर्कशूट में जाकर ये गिफ्ट वाला जो है इसको कर देंगे रिपीटर में। एंड फिर इसको हटा के और यहाँ से चालू करेंगे। चलो, सबसे पहले नॉर्मल सी जो रिक्वेस्ट है इसको सेंड करेंगे। 200 आ रहा है जो हमने सोचा था। अगर हम जी को छोटा कर दें तो क्या आएगा? नो रिस्पॉन्स। ध्यान से देखना, है ना। जी यहाँ पर केस मैच होना चाहिए। तो अब चलो, इसको हम लोग अपनी जंक वैल्यू मानकर आगे से शुरू करते हैं। है क्या यहाँ पर? यहाँ पर है डेटाबेस कंटेंट डिफरेंट टेबल को। अच्छा, तो सबसे पहले काम करना है यूनियन अटैक्स में। बात गांठ बांध लो अपने माइंड में। यूनियन अटैक में सबसे पहले आपको ये पता लगाना होता है कि डेटाबेस उस क्वेरी के अंदर, मतलब कि इस क्वेरी के अंदर कितने कॉलम्स कॉल कर रहा है। उसी कॉलम्स में हम लोग अपना जो डेटा है वो प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले कितने कॉलम्स कॉल कर रहा है, तो ऑर्डर बाय 1, सॉरी, ये आया 200। सही है, ये आया 200। अब दूसरा कॉलम चेक करेंगे, दूसरा भी 200 आया है, इसका मतलब दो कॉलम तक ही कॉल कर रहा है। तीसरा चेक करेंगे, तीसरा आया 500। इसका मतलब कि हमने जो अब तक हम पहले से करते आ रहे हैं, इसमें दो कॉलम्स कॉल कॉल हो रही है, जो कि अब हमारे लिए ये नॉर्मल है, क्योंकि हमने पहले ये सब कुछ देख लिया है। हमने 1 से लेकर 8 लैब तक सब कुछ इसमें सब कवर हो गया है। ओके, तो इतना मालूम चलेगा कि दो कॉलम्स प्रिंट हो रही हैं। सही है। अब जाते हैं हम अपनी क्वेरी बनाते हैं यहाँ पर ही, है ना। क्यों फिर नोटपैड खोलना, उसमें फिर जाना, इसलिए यहाँ पर ही सब हो जाएगा। और ये जो फॉन्ट है वो भी, उसका भी शायद बहुत बड़ा बड़ा है, तो आपको अच्छे से साफ साफ सब दिख भी रहा होगा। नाउ, इसमें कहा है यूजर्स नाम का एक टेबल है। ये देखो, यूजर्स नाम का एक टेबल है। उसके अंदर दो कॉलम होंगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो कि हमें प्रिंट करवानी है। अब इसमें भी एक कंडीशन है। टू सॉल्व द लैब परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक दैट रिट्रीव्स ऑल द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड यूज इंफॉर्मेशन टू लॉग इन एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। सही है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए ताकि हम लोग उसके अकाउंट से इसमें यहाँ से लॉग इन कर पाए। ये यहाँ से माई अकाउंट पे जाकर हम लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का ये, और फिर यहाँ पर जो भी हमारा पासवर्ड होगा वो यहाँ पर डाल देंगे तो हम लॉग इन हो सकते हैं। चलो, तो अभी इसको अब इस तरह की क्वेरी फॉर्म करनी है। सबसे पहले यूनियन सिलेक्ट, है ना, यूनियन सिलेक्ट, जो कि हमारा यूनियन अटैक होता है जैसे। यूनियन सिलेक्ट, हम लोग करेंगे, पहले पासवर्ड प्रिंट करवाते हैं। पासवर्ड
एंड यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स। बहुत सिंपल क्वेरी है ना। और लास्ट में जो हमने ये कमेंट आउट किया है ताकि जो इसके आगे की जो भी क्वेरी हो वो सब कमेंट आउट हो जाए और जो हम चाहते हैं वही एग्जीक्यूट हो। तो देखते हैं। सिंपल मैन, सिंपल। सबसे इजी था ये तो। मतलब ये इससे हार्ड तो अपना फिफ्थ और सिक्स्थ लैब था। अरे यहाँ पर है ना, खाली एक क्वेरी एक बार में हो गया। डैम। ओके, ये आगे हमारे पास पासवर्ड है ना, ये अपना पासवर्ड है। थोड़ी सी खांसी हुई है तो थोड़ा आवाज बैठा बैठा सा फील हो रहा होगा। इट्स ओके भाई, चला लो। ये किया लॉगिन एंड यस, यू सॉल्व द लैब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इजी था ये तो। मतलब ये अगर आपने 1 से 8 तक मेरी सीरीज देखी हुई है तो आपको ये बहुत ही इजी फील हो रहा होगा, जो कि है भी ये बहुत इजी। चलो, अब जाते हैं अपने नेक्स्ट लैब की तरफ। ये हो गया हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अदर टेबल, ये हो गया। अब आते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल कॉलम। ये भी वैसा ही है बट थोड़ा सा इसमें फर्क होगा, थोड़ा सा है ना। इसको भी हम लोग समझते हैं क्या फर्क होगा और ये क्या कहना चाहता है। तो ये है हमारी लैब 8 तक हुआ था, 9 अभी किया, तो ये है हमारी लैब 10। इसमें टोटल 18 लैब्स है, तो और हमारी 8 बचेंगी इसके बाद। चलो, दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन vulnerability इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। ओके, ये सब जो होता है वही होगा। द डेटाबेस कंटेन ए डिफरेंट टेबल कॉल्ड, ये तो सही है। द कॉलम द to solve the lab perform a SQL injection union attack that retrieve all the username and password and uses the following। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इसमें चेंज है नहीं, जो जो हमने पहले किया वही है सेम, बट यहाँ पर कुछ तो चेंज होगा जो कि हमें नाम से समझ में आ रहा है। रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल कॉलम। सोचो, हमने अब तक देखा 2 कॉलम कॉल हो रहे हैं, 3 कॉलम कॉल हो रहे हैं, 4 कॉलम कॉल हो रहे हैं। इसमें कहाँ है सिंगल कॉलम। अगर हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए तो हमें एटलीस्ट 2 कॉलम चाहिए एक बार में डेटा को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर कह रहा है सिंगल कॉलम। इसका मतलब क्या, या तो हम लोग पहले यूजर नेम प्रिंट करें फिर पासवर्ड प्रिंट करें, है ना। और या तो हम लोग एक इसमें एक टॉपिक होता है एसक्यूएल में, कंकैटिनेशन। इसका मतलब क्या, यहाँ पर दो क्वेरी, हम लोग दो क्वेरी का, या तो हम लोग बहुत सारे कॉलम है ना, बहुत सारी चीजें एक ही कॉलम में प्रिंट करवा सकते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा इजी वाला समझाऊंगा कि पहले यूजर नेम प्रिंट करो फिर उसके बाद पासवर्ड, है ना, एक एक कॉलम में। फिर उसके बाद मैं आपको एक ही बार में दोनों कॉलम्स में आपको साथ में प्रिंट करके समझाऊंगा कि ये इसका ऐसे भी सॉल्व करने का मेथड है। तो चलो, लैब लैब खुल गई हमारी ये लैब। यहाँ पर जाते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा करता हूँ। इसको सब काटते हैं क्योंकि अब इसका काम नहीं है, और उससे भी पहले यहाँ पर जाके क्लियर हिस्ट्री करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सी रिक्वेस्ट आई कौन सी रिक्वेस्ट गई, फिर आप लोग कहते हो कि। चलो, यहाँ पर गिफ्ट में जाएंगे क्योंकि, अच्छा, मैं हमेशा गिफ्ट क्यों चूज कर रहा हूँ क्योंकि ये फूड एंड ड्रिंक, इसमें क्या हो रहा है एंड बीच में आ जा रहा है। तो हमको हमेशा सबसे अच्छा केस सिनेरियो लेके चलना है जहाँ पर कोई स्पेस वेस्ट ना हो। तो इसीलिए, हालांकि इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं तो भी हम लोग गिफ्ट इसको हटाकर यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे। इस बार इसको अकेला छोड़ दो, कोई बात नहीं, सह लेगा बेचारा। अब सबसे पहला काम यूनियन अटैक तो है। हमको मालूम है कि यहाँ पर सिंगल कॉलम प्रिंट हो रहा है, पर जब आप रियल साइट पर जाओगे, रियल वेबसाइट पर, तो वहां तो वो कुछ ऐसा बोलेगा नहीं कि हम सिंगल कॉलम ही प्रिंट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ भी सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितने कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने डाला ऑर्डर बाई 1, 200 आना चाहिए, आ गया 200। अब मैं यहाँ पर अगर 2 डालूंगा तो आएगा 500, जो कि मैंने इस बात से गेस कर लिया क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है सिंगल कॉलम। ये देखो, तो इसमें एक ही कॉलम होगी। तो भी यहाँ पर ये ऐसा हमारा टास्क ही है ना। यहाँ पर मैंने 2 डाला तो 500। 500 यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, 3 यहाँ पे डालो,
अजीब बात है, 500 यहाँ पे नहीं आया। अब इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्यों 500 यहाँ पे कहा है सिंगल कॉलम। इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक कॉलम होनी चाहिए, पर मैं यहाँ पर टू डाल रहा हूँ, ऑर्डर बाई टू, तब भी हमें 200 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो कॉलम कॉल्ड हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कॉल्ड होने में और प्रिंट होने में क्या फर्क है। अब ध्यान से देखना, है ना, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर मैंने किया यूनियन सिलेक्ट, ओके, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ पहले कॉलम में। सिलेक्ट का मीनिंग होता है प्रिंट करवा दो बस, है ना। यूनियन दो क्वेरी को जोड़ने में काम आया। फिर मैंने डाला सिलेक्ट। सिलेक्ट कह रहा है कि भाई सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसको तो प्रिंट करवा दे, दैट्स इट, है ना। जैसे पाइथन में होता है प्रिंट ब्रैकेट फिर हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर ये भी डाल दिया, चलो 500 आया। इसका मीनिंग क्या है, आपने अगर पहले के लैब्स देखे होंगे, इन दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं है। जबकि मैं यहाँ पर दोनों में एक इंटीजर डेटा टाइप प्रिंट करने का इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बट इन दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें ये आया। तो हमें यहाँ पर फिर से हिट एंड ट्राई करना होगा कि इसमें से कौन सा इंटीजर नहीं है। पहले यहाँ पर हिट करते हैं, हिट एंड ट्राई, ओके, फिर से आया 500। इसका मतलब ये इंटीजर होगा शायद। यहाँ पर अब हिट एंड ट्राई करते हैं। अरे इतना भी नहीं। हाँ, अब आया 200। इसका मीनिंग क्या, जो हमारा पहला है वो इंटीजर है ना। पहला जो कॉलम कॉल्ड हो रहा है वो बैकएंड में इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है। लेकिन जो दूसरा कॉलम है हमारा, वहां पर एक स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड हो रही है बैकएंड में, इसलिए हमारा अब 200 आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ भी इंटीजर प्रिंट करवाने को इसको फोर्स करें तो हो जाएगा लॉजिक एरर, क्योंकि बैकएंड में इसको इंस्ट्रक्शन है ये कंपेटिबल है इंटीजर, सॉरी, ये कंपेटिबल है ये वाला सेकंड कॉलम स्ट्रिंग के साथ, और हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं एक इंटीजर, इसलिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी स्ट्रिंग डाल दूं, फॉर एग्जांपल PIYU पीयूष, तो भी यहाँ पर सेम, है ना। तो एक बात और नोटिस कर रहे होगे आप शायद, जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए अगर आपने मेरी लास्ट वाली सीरीज देखी है, तो लास्ट वाली वीडियोस, कि मैंने यहाँ पर दिया है 7 7 7 7 7 है ना। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस देखी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 7 7 देने के बावजूद भी ये 7 7 यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, जबकि ये होता था, है ना। हमारी जो भी फिफ्थ सिक्स सेवेंथ लैब थी उसमें ये प्रिंट होता था, दोनों कॉलम्स प्रिंट होते थे। बट यहाँ पर खाली सेकेंड कॉलम ही प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज ऐसे ही खाली खाली जा रहा है। यही चीज है कॉलम को कॉल करने में और कॉलम को प्रिंट करवाने में। इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, है ना। डेटाबेस एक जगह तो कॉलम खाली कॉल करवा रहा है ना। जैसे कि ये हमारा कॉलम वन हो गया, कॉलम वन, है ना। एंड एंड को इससे हम लोग लिखते हैं एंड कॉलम टू। ये हो गया, ये तो कॉल हो रहा है, डेटाबेस कॉलिंग दिस, ये खाली कॉल करवा रहा है ना, ये खाली अपने पास बुला रहा है इन दो कॉलम को। बट ऐसी इसकी कोडिंग की गई है, डेवलपर्स ने ऐसा कोडिंग किया है बैकएंड में कि जो डेटाबेस होगा उसमें से ये तो दो कॉलम्स कॉल होंगी, मोर ओवर जो रियल साइट होगी, जो कि वेब, जो कि यूजर्स को दिखेगी, है ना, वहां पर खाली सेकेंड कॉलम ही प्रिंट हो रहा है ना। वहां पर खाली सेकेंड कॉलम ही शो हो रहा है रियल यूजर्स को। फर्स्ट कॉलम की वैल्यू या तो कहीं पे छिपा दी जा रही है, या तो उसके साथ कोई और ऑपरेशन हो रहा है, बट सेकेंड कॉलम ही प्रिंट हो रहा है ना। वेबसाइट प्रिंट ओनली सेकेंड कॉलम, है ना। इसीलिए ये कॉल तो हो रहा है दो, बट प्रिंट हो रहा है खाली सेकेंड वाला। तो ये है डिफरेंस कॉल करने में और कॉलम को प्रिंट करने में। ओके, अब चलो इसको एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश।
इसको फिर से करेंगे सेंड। फिर से आएगा यहाँ पर पीयूष। अब अब समझो। यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं नल, क्योंकि नल सबके साथ कंपेटिबल होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यूनियन सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम, यूनियन सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर्स। ओके, खाली अभी इतना ही रखते हैं। आ गया है ना। तो हमने क्या किया, पहली बार में पहला कॉलम हमने प्रिंट करवा लिया, जो कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा था, है ना। इसलिए हमने जो अपना इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन हमने किया। ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाली दूसरा कॉलम ही प्रिंट हो रहा है, इसीलिए। अरे, इसीलिए हमने अपना जो इंजेक्शन है वो हमने दूसरे कॉलम में किया, है ना। मैंने इसको कहा पहला कॉलम खाली जाने दे, दूसरे कॉलम में जितने भी यूजर नेम है यूजर्स टेबल के अंदर, उसको तुम मेरे को लाकर यहाँ पर प्रिंट करवा दे। इतना इसको मैंने कहा था, क्योंकि ये हो गया। अब यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सबसे फर्स्ट है ना, वो पहला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर शायद A B C, तो वो शॉर्टिंग हो रही होगी, इसलिए। तो मैं अब यहाँ पे दूंगा पासवर्ड ना, पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, सेम चीज। अब यहाँ पर आ गया अपना पासवर्ड जो हमें चाहिए था। अब ये हो गया इसका पहला मेथड, कि या तो हम लोग ऐसे ऐसे एक एक कॉलम को एक एक बारी में हम लोग ऐसे प्रिंट करवा लें, जो कि मैं आपको ऐसे भी ये लैब सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैं यहाँ पे ये डालूं, तो हमने देखा था पहले नंबर पर एडमिनिस्ट्रेटर था, तो हो सकता है ये मोस्ट प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हो। तो जाकर इसको लॉगिन करके देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, ये यहाँ पर किया हमने पेस्ट। हो गया, बस हो गया। तो ये था इसका पहला मेथड, आपको अगर ऐसे सॉल्व करना है तो। बट जैसे लैब ने कहा है, एक ही बार में हम लोग कैसे दो या तीन कॉलम को हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं एक ही कॉलम के अंदर एक बार में, तो वो होगा कंकैटिनेशन से। वो आपको सीखने के लिए जाना पड़ेगा चीट शीट में। यहाँ पर है आपका स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, सेम जो कि मैं पहले कह रहा था। ओके, तो यहाँ पर अब देख लो, यहाँ पर हम्म इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं जाऊं अगर यहाँ पर, एंड इसका कोई और एग्जांपल है क्या? मैं कंकैट नोट स्पेसिस बिटवीन टू स्ट्रिंग फू और बार। इसका सिंटैक्स मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म यूजर नेम में अगर यहाँ पर डालूं यूजर नेम, है ना, कनकेट कर दूं, स्ट्रिंग में मैं ये डाल दूं। अब मैंने ये क्यों डाला, इसको बोलते हैं टिल्डे। मैंने ये क्यों डाला वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये अगर काम कर जाए तो। अगर काम नहीं किया तो फिर मेरा पोपट हो जाएगा। हो गया, काम हो गया, बच गया इज्जत। ये मैं सोच रहा था भाई, ये इसका क्या हो ना, ये सिंटैक्स याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें यूजर नेम, है ना, और पासवर्ड दोनों साथ में आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले हमने यूजर कॉलम को प्रिंट किया, उसके बाद हमने पासवर्ड कॉलम को प्रिंट किया। पर यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही कॉलम के अंदर, जो कि ये दूसरा कॉलम है ना, ये पहला कॉलम तो हमने कह दिया कि भाई इसको तो खाली छोड़ दे, पहले कॉलम को। दूसरे कॉलम में मैंने क्या कहा, यूजर नेम, और इसको बीच में कर दे, है ना, ताकि हमको आंखों से दिख पाए कि कहाँ पर यूजर नेम खत्म हो रहा है और कहाँ पर पासवर्ड चालू हो रहा है ना, इजी हो जाए। और पासवर्ड, है ना, तो ये जो ये साइन है उसको बोलते हैं, इसको क्या पता क्या कहते हैं, पर इससे कंकेटिनेशन होता है एसक्यूएल में। तो मैं इसको भी मैं आपको और अच्छे से खोल कर दिखाता हूँ ब्राउजर में। ये
तो कुछ ऐसा ही था, ऐसे ही चाहता था बरसुट कि हम इस लैब को ऐसे ही सॉल्व करें। तो ये भी एक मेथड है। और अगर आप कंकेटिनेशन टॉपिक को स्किप करना चाहते हो, जो कि आप ना करो, मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, तो वो जो हमने पहले से किया, एक पहले एक कॉलम, उसके बाद पासवर्ड का कॉलम, उससे भी हो जाएगा, बट ये उससे बहुत अच्छा है। और ये एक बार में दोनों के दोनों कॉलम्स प्रिंट कर कर दे रहा है, और बहुत ही अच्छे से हमको शो भी हो रहा है कि ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। तो बस यही था आज का। आज भी हमने 2 लैब किया, 9 और 10। अगली में होगा 11वां और 12वां। थैंक यू।